हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण। यानी कि जो जीव जंतु हैं उनको 5 किंगडम में या 5 जगत में विभाजित किया गया। किसके द्वारा? व्हीटेकर के द्वारा सन 1969 में। यानी कि इनको 5 जगत में जो जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जा रहे हैं फिर तो उनको 5 जगत में वर्गीकरण कर दिया गया था। अब वर्गीकरण का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले हम बात करें कि वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो एक साइंटिस्ट थे अरस्तु। अरस्तु ने सभी जीव जंतुओं को, क्या नाम था? अरस्तु। ठीक है। अरस्तु ने सभी जीव जंतुओं को 2 जगत में, 2 किंगडम में, संपूर्ण जीव जंतुओं को 2 किंगडम में यानी 2 जगत में विभाजित किया था। एक तो जंतु और एक पादप, एनिमल और प्लांट। अब आप सपोज करें कि जैसे कि आज हम पढ़ते हैं कि प्रोटिस्ट यानी कि युगलीना है, पैरामीशियम है, या जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, इनके बारे में, और हम कहें कि जीवाणु एक पादप है तो कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है। तो उस समय क्या हो रहा था? यही हो रहा था, जीवाणु को, कवक को, घास, पेड़ पौधे, मशरूम, ये सभी को प्लांट में रख दिया गया। और जैसे प्रोटोजोआ हैं और जंतु हैं, बहुकोश के जंतु हैं, एक कोश के प्रोटोजोआ हैं, इनको जंतु में रख दिया गया था। इनके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, लीनियस। लीनियस ने भी क्या करा, इनको 2 ही पार्टों में, लीनियस, साइंटिस्ट का नाम है लीनियस। लीनियस लगभग 250 वर्ष पूर्व इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। कभी कभी इनकी पुस्तक से भी नाम पूछ लिया जाता है कि ये पुस्तक किसकी है, तो सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की। इस पुस्तक में इन्होंने जीव जंतुओं को 2 जगत में ही विभाजित किया था, वो प्लांट और एनिमल। इसके साथ क्या थी, अब कुछ समस्या आने लगी कि जो प्रोटोजोआ हैं, युगलीना है, अमीबा है, इनको कहाँ पे रखें? उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो स्वयंपोषी हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे युगलीना अपना भोजन, जैसे युगलीना है अपना भोजन खुद भी बना सकता है और जंतु की तरह भक्षण भी कर सकता है दूसरे जीव का, तो उसको कहाँ पे रखें? हालांकि जो युगलीना है वो पादप और एनिमल के बीच की कड़ी है, लेकिन वो एक प्रोटोजोआ है। तो बात आई कि इनको रखें कहाँ पे, तो इसलिए फिर एक तीसरा जगत बनाया गया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा। फिर उनको उसमें रखा गया था। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट व्हीटेकर, इन्होंने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया। उन्होंने कुछ बेसिक चीजें ली कि किस आधार पर जंतुओं को बांटें। तो पहला था कोशिका की संरचना, कि कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, जो जीव हैं वो स्वपोषी हैं या विषमपोषी हैं। और एक था कि जो जीव हैं वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या रखते हैं, यानी कि उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं या अपघटक हैं। इसके आधार पर इन्होंने जीव जंतुओं को 5 जगत में विभाजित किया था। तो देखिए एक एक करके देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो था वो था मोनेरा। मोनेरा, अब इसमें कौन से जीव जंतु आते हैं? इसमें वो जंतु आते हैं, इसमें वो जीव आते हैं जिनकी कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, यानी प्रारंभिक कोशिका। अब प्रारंभिक कोशिका में क्या होता है? ना ही तो न्यूक्लियस होता है और ना ही इसका जो डीएनए पदार्थ होता है वो भी कोशिका द्रव्य में ही होता है, और जो अन्य कोशिकांग होते हैं वो भी इसमें पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते। अब ये क्या करते हैं, जो इनका न्यूट्रिशन है या पोषण का आधार है वो क्या है? ये ऑटोट्रॉफी होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कैसे? कीमोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि ये रसायन संश्लेषी होते हैं।
रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते। तो ऐसे जीवों को जिसमें क्वालिटी है उनको रखा गया मोनेरा किंगडम के अंतर्गत। ये कौन सा किंगडम है? मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम। नंबर 2 पे नंबर 2 है प्रोटिस्टा। नंबर 1 ये नंबर 2 किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में क्या है अभी देखेंगे। ये क्या होता है? सिंपल यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिका होते हैं। और कोशिका कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। अब यहाँ से ऊपर के जितने भी जीव हैं इनमें सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? मोनरा में होती है। इसके ऊपर के सभी जो किंगडम है 4 के 4 इनों में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में कौन सी प्रकार की कोशिका होती है? तो यूकैरियोटिक होती है। कोई जानवर है उसमें कौन सी होती है? यूकैरियोटिक है। प्लांट में कौन सी होती है? यूकैरियोटिक है। तो सभी में यूकैरियोटिक आती है। अब जैसे बताइए स्वयंपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। स्वयंपोषी कम होते हैं, विषमपोषी ही होते हैं। स्वयंपोषी में जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था आपका युगलिना, वो आता है, बाकी ये विषमपोषी ही होते हैं। नंबर 3 जो हमारा किंगडम आता है वो आता है एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में क्या है? इनका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो कंज्यूमर का है, यानी कि ये उपभोक्ता है। उपभोक्ता वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए प्लांट पर निर्भर होते हैं, या कह सकते हैं प्रोड्यूसर पर निर्भर होते हैं। हेटरोट्रॉफी यानी कि विषमपोषी, बात बता दी मैंने। हेटरोट्रॉफी मतलब विषमपोषी। इंजेशन यानी अपना भोजन जो करते हैं ये अंतर ग्रहण क्रिया के द्वारा करते हैं और भोजन का पाचन बॉडी के अंदर ही करते हैं। जैसे हम हैं भोजन करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा? पाचन होगा। आपने बहुत सारे पशु देखे होंगे वो भी क्या करते हैं? भोजन का पाचन अपने बॉडी के अंदर करते हैं। तो वह इंजेशन। नंबर 4, हाँ, अब यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है ये लाइन है, इसके ऊपर की जो स्टार्टिंग है वो सारे के सारे जीव है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि जटिल बहुकोश के जीव। ये एक कोशिका था, लेकिन इसके ऊपर के जो तीनों हैं ये क्या है? जटिल बहुकोश के जीव होंगे। लेकिन इससे ऊपर के मैंने बताया था अभी कि यूकैरियोटिक हैं, तो कोशिका यूकैरियोटिक ही होगी, लेकिन बहुकोशिक जीव हैं। जीव कैसे हैं? बहुकोशिक, सभी के सभी। नंबर 4 पे क्या था हमारा? फंगी यानी कवक। यहाँ पे जंतु, सभी जंतु जो कवक, फंगी। अब फंगी क्या होते हैं देखिएगा, ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर, यानी कि इकोलॉजिकल क्या होते हैं? ये डिकम्पोजर होते हैं। या हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में कौन सा रोल निभाते हैं? तो डिकम्पोजर का, यानी अपघटक का। अपघटक वो होते हैं जो किसी भी जीव की मृत्यु के पश्चात उसका अपघटन यानी उसको सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। हेटरोट्रॉफी यानी विषमपोषी होते हैं, दूसरे जीवों से क्या करेंगे? अपना भोजन प्राप्त करेंगे। एब्जॉर्प्शन यानी ये क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? मृत जीवी, यानी कि ये मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में बहुत सारे गोबर होती है या लकड़ी होती हैं, तो उनके ऊपर क्या होती हैं? छतरीनुमा संरचना आ जाती हैं, जिन्हें आम भाषा में सांप की छतरी बोल देते हैं। तो वो क्या होते हैं? एक प्रकार के कवक ही हैं वो। अब वो क्या है? वो इसी पदार्थ पर उगेंगे जहां पर कोई चीज सड़ रही हो या फूल लग जाती है, फफूंद, वो भी क्या होता है? कवक ही होता है। तो वहां वो भी क्या है? कवक होता है। अब नंबर 5 आता हमारा लास्ट, प्लांट यानी पादप। जितने भी पादप हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें इनका क्या रोल है? ये उत्पादक का रोल निभाते हैं। उत्पादक मतलब अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। ऑटोट्रॉफी का मतलब वही है कि स्वयंपोषी होते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन
फोटोसिंथेसिस। अब आप अपना भोजन प्लांट ही बना रहे हैं, और यहाँ पर हमने मोनोरमा भी देखा था, ऑटोट्रॉफी और ऑटोट्रॉफी। ये क्या है, अपना भोजन ये भी खुद बना रहे थे और ये भी खुद बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, ये क्या था, कीमोसिंथेसिस था, यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस है। यानी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये रसायन संश्लेषी प्रक्रिया, रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये पांचों जगत आपके समझ में आए होंगे, इनका कुछ बेसिक पॉइंट हमने लिया और एक पैटर्न के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया कि 5 जगत जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर विहिटेकर ने दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए इसी प्रकार हमारे चैनल एजुकेशन सर्वर के साथ। धन्यवाद।